प्रेज गॉड एवरीवन। एक बार फिर से उत्पत्ति के इस पुस्तक में आप सबों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम अगले एपिसोड में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल को सामने रखें ताकि हम आगे का अध्ययन कर सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम अध्ययन कर रहे थे हाबिल और कैन का। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। तत्पश्चात परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि ये तूने क्या किया, तेरे भाई हाबिल का लहू मुझे मेरी दोहाई दे रहा है, इस कारण तू भगोड़ा होगा। परंतु कैन वहाँ से यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की दिशा पर है, वहाँ पर रहने लगा। कैन ने अपनी जिंदगी दूसरी ओर बसा लिया। नोद का मतलब होता है भगोड़ा। उस शहर का नाम भी एक भगोड़ा पड़ा, क्योंकि वहाँ जाकर वह रहने लगा। तत्पश्चात कैन की कुछ संतानें हुई और उसकी संतानें बढ़ती गई, उसका वंश बढ़ता गया। उसी के वंश से आगे वंश बढ़ा। लेकिन 4 अध्याय के 25 पद में बाइबल ऐसा कहती है कि आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। हवा फिर से गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दी, जिसका नाम रखा गया सेत। और उन्होंने सेत इसलिए नाम रखा कि एक बेटे हाबिल को हमने खो दिया है, कम से कम में दूसरा बेटा हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने हमको दूसरा बेटा दिया जिसके द्वारा एक अच्छा वंश बढ़ेगा, बोल के उसका नाम सेत रखा गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सेत से बाद में हम देखते हैं कि मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह से लेमेक और लेमेक से नूह का जन्म हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे 5वें अध्याय के अंत तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर नूह का जन्म होता है। जितने भी हुए वहाँ से अब हम थोड़ी अपनी दृष्टि नूह के ऊपर करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं परमेश्वर की दृष्टिकोण अब इस नूह के द्वारा एक वंशावली को बढ़ाने पर है। इससे पहले कि अब हम नूह का अध्ययन करें, आगे 6वें अध्याय में हम डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि 5वें अध्याय में सब कुछ वंशावलियों का ही वर्णन पाया जाता है। तो 6वें अध्याय में अब हम चलते हैं और 1 से लेकर के 4 पद तक हम इसे 6वें अध्याय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पास्टर मयूर पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 1 से लेकर 4 पद। हाँ, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे हाँ, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ, कि सुंदर है, बरोबर। और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अच्छा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, बराबर। क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, हाँ, उसकी 120 वर्ष की होगी। बराबर। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ, और इसके बाद जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, बराबर, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। बराबर। प्रेज गॉड। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वृतांत आया है। जब मनुष्यों की गिनती पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई,
अब धीरे धीरे एक तरफ कैन का वंश भी बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सेत का वंश भी बढ़ा। दोनों के वंश में लिखा है 6वें अध्याय तक आते तक, क्योंकि एक एक व्यक्ति के वंशावली के विषय में नाम लिखना बाइबल के अंदर पॉसिबल नहीं था, इसलिए तमाम उन लोगों की या उनके वंशावली के नाम यहाँ पर हमको सुनने को देखने को नहीं मिलते। परंतु यहाँ से डायरेक्ट हमको 6वें अध्याय में ऐसा लगता है, जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगी, मतलब वंशावलियां बढ़ रही थी, गिनती में संख्या में मनुष्य बढ़ने लगे, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए। ऐसी स्थिति में लिखा है कि मनुष्यों की पुत्रियां, उनके पुत्रियां उत्पन्न हुई। स्वाभाविक है, जब वंशावली बढ़ती है इसका मतलब है कि बेटे और बेटियां दोनों पैदा हुए, तो पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। तब लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर है, उन्होंने जिनको चाहा उन्हीं से विवाह कर लिया। आज के तारीख तक यह भी एक बड़े विवाद का प्रश्न रहा। कई लोगों का कहना आया कि ये परमेश्वर के पुत्र कौन है, किसी ने कहा ये मनुष्य की पुत्रियां कौन है। तो यहाँ पर बहुत कुछ जो हुआ, ऐसा विवाद आता रहा, लोग उसे समझ में नहीं पाए कि वास्तव में क्या है और किस प्रकार के है। परंतु आगे की लाइन में वहां पर ऐसा लिखा है, 1 मिनट है, आगे की लाइन में वहां लिखा है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उनके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों के पास गए तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वे भी ऐसे ही प्राचीन काल के वीर पुरुष हुए जो बड़े यशस्वी थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, लिखा है दानव। दानव का मतलब है वनमानुष हम उन्हें कह सकते हैं, या ऐसे मनुष्य जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। ये ऐसे मनुष्य है जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास नहीं कर रहा, परंतु ये वो दानव है जो पृथ्वी पर रहा करते थे, या हम इन्हें वनमानुष कह सकते हैं। तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इन्होंने आदम और हवा की जो संतानें थी, जो वहाँ पर स्त्रियां लड़कियां पैदा हुई, उनके साथ उन्होंने सहवास किया और उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई वो भी दानव के समान हुई। इन दानव की पहचान का मुख्य रूप से 3 प्रकार का दृष्टिकोण सामने आता है। नंबर 1, इस दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर के पुत्र जो कहा गया है उसे गिरे हुए स्वर्गदूत भी, बाइबल साइंटिस्टों ने ऐसा कहा कि शायद एक गिरे हुए स्वर्गदूत हो सकते। अब यदि ये गिरे हुए स्वर्गदूत है तो जिन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा गया है तो शायद ये भी हो। परमेश्वर के पुत्र का संबंध गिरे हुए स्वर्गदूतों से हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मनुष्यों की स्त्रियों के साथ, यानी कि आदम और हवा के जो वंशावली हुई उनके साथ इन्होंने संबंध बनाए और उनसे दैत्याकार या दानव प्रवृत्ति की संतानें उत्पन्न हुई, जिन्हें निफिलीस कहा गया। निफिलीस एक जाति कहा गया, निफिलीस नामक एक जाति कहा गया। ध्यान दीजिएगा।
एक दो वचन देता हूं, जल्दी से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 6वां पद। अय्यूब 1:6। आज निकालो जल्दी। एक दिन यहोवा के एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए अय्यूब के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच शैतान भी आया। इसका मतलब है, वहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र अय्यूब के सामने उपस्थित हुए, वहां शैतान भी आ गया। अब सवाल उठता है कि ये अय्यूब के दिनों में परमेश्वर के पुत्र कौन थे? तो ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं ये गिरे हुए स्वर्गदूत ही थे। उसका 2 अध्याय, उसका 1 पद अय्यूब का, अय्यूब 2:1। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र अय्यूब के सामने एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। और उनके यहाँ पर भी परमेश्वर के पुत्रों का वर्णन आता है। अय्यूब के पुत्रों का वर्णन नहीं आता, परमेश्वर के पुत्रों का वर्णन आता है। यहूदा की किताब 1 अध्याय 6 और 7 पद। यहूदा की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, वरन इन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया, यानी स्वर्ग को उस, छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में परमेश्वर ने उनको भी भीषण दिन के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, उस अंधेरे कुंड में डाल दिया। परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं जाना। ये भी गिरे हुए स्वर्गदूतों का वर्णन करता है। ये वो जो स्वर्गदूत है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है। जरा 2 पत्रस उसका 2 अध्याय, 2 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, हाँ, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, पर नरक में भेज अंधेरे कुंडों में डाल दिया, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ये भी उन गिरे हुए स्वर्गदूतों के विषय में वर्णन करता है। तो ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर के पुत्र यानी गिरे हुए स्वर्गदूत है, जिन्होंने आदम और हवा की वंशावली के साथ संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, और शायद उनके माध्यम से ये जो संतान उत्पत्ति हुई है, ये शायद दानव के समान संतानें निकली, ऐसा माना जाता है कुछ बाइबल साइंटिस्टों का। दूसरा और एक सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत सामने आया है, उसको भी आपके सामने रखता हूँ। कितना सत्य है आप घर में जाकर के विचार कीजिएगा। दूसरा एक और मानवीय सिद्धांत है, और उत्पत्ति 4 उसके 26 पद में एक मिलता है। जरा उत्पत्ति 4:26 में आ जा। हाँ, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उनका नाम एग्नोस रखा। और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब परमेश्वर का नाम, शेत की वंशावली जहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से परमेश्वर का नाम लेना चालू किए लोगों ने, अब प्रार्थना करना चालू किया।
इसका मतलब है कि ये जो सेत के वंशावली के लोग थे, इनको भी कुछ बाइबल साइंटिस्टों ने परमेश्वर का पुत्र माना, परमेश्वर के पुत्र उनको माना। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के 3 और 4 पद में मूसा की व्यवस्था कहती थी, इजरायलियों के लिए ऐसी एक व्यवस्था थी कि वो गैर विश्वासी यानी गैर जाति के लोगों से विवाह नहीं करना है। गैर जाति के विवाह करने के विरुद्ध चेतावनी मूसा की व्यवस्था के आधार पर उनको दी गई थी, परंतु फिर भी इन्होंने दूसरी लड़कियों के साथ में संबंध बनाए और ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ से भी ये अलग प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए। ये दूसरा सिद्धांत था। ठीक है, अब जो तीसरा जो सिद्धांत सामने आता है, परमेश्वर के पुत्र किसे कहते हैं, तीसरा सिद्धांत सामने आता है राजकीय सिद्धांत। परमेश्वर के पुत्र एक शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली शासकों को भी कहा जाता था पुराने नियम में। जो राजा कई दिनों से बड़ी शक्ति के साथ राज्य कर रहे हैं, जिन्होंने कई वर्षों से शासनकाल किया, जो बड़े सूरवीर शासक रहे, उन्हें भी परमेश्वर के पुत्र होने का शीर्षक दिया गया था। और प्राचीन राजा थे जो स्वयं को बिल्कुल देवताओं के समान माना करते थे, इसलिए उनके अंदर बहुविवाह करने के लिए न्याय माना जाता था। उन राजाओं को अनुमति थी कि वो बहुत सारे विवाह कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वो उनके पास पावर था, अथॉरिटी थी। इसलिए उनको मात्र कि एक या दो ही लोगों के साथ शादी करना ऐसा नहीं था, वो अनगिनत, उनके लिए कितनी भी लड़कियों के साथ में तुम शादी करो चल सकता है, उनके लिए एक ऐसा नियम था, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा के रूप में माने जाते थे। प्रेज गॉड। और इसलिए ऐसे शक्तिशाली राजाओं को देवताओं का पुत्र भी कहा जाता था। सो प्राचीन काल में मेसापोटामिया और मिस्र की जो अलग अलग संस्कृति थी, वहाँ के राजाओं को भी देवताओं का पुत्र कहा जाता था। तो ऐसे स्थान पर भी ऐसा माना जाता है कि शायद कई ऐसे शासक राजा होंगे, पर उन दिनों में जब ऐसे कोई राजा थे ही नहीं, तो ये बात वहाँ पर सामने नहीं आती, क्योंकि ये जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका एक वर्णन मिलता है गिनती की किताब 13 अध्याय उसके 33 पद में। जरा हम गिनती की किताब में चलते हैं। गिनती की किताब 13वां अध्याय उसके 33 पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर एक बात सामने आती, जरा पढ़ेंगे। हाँ, फिर हमने वहां नपीलों को, हाँ, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। रुक जाओ। जब मूसा ने यहोशू और कालेब को और अन्य लोगों को उस देश की खबर लेने के लिए, भेद लेने के लिए भेजा, तो दूसरे लोगों ने आकर के मूसा को जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट का वर्णन था, वो कहते हैं कि वहाँ ने निफिली जाति को और निफिलीस जाति के अनाक वंशियों को देखा, जो हमसे बड़े सूरवीर है। पढ़ो थोड़ा पूरा। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। बराबर, क्योंकि वो दानव के समान थे। तो ये जो भेदिए गए थे भेद लेने के लिए, वो कहते हैं कि हम उनके सामने टिड्डी के समान बिल्कुल छोटे से नजर आते हैं, क्योंकि वो जो अनेक लोग थे वहाँ पर, निफिलिस जाति के लोग थे, वो बहुत ही दानव के समान थे। इसलिए इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी। लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि हम तो जाएंगे, हम तो कब्जा करेंगे, देखा जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ है वो हम हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर एक निफिलीस जाति के लोगों का वर्णन आता है, जो उस देश के अंदर स्थिर थे और वहाँ से उनको निकालना था, उस देश के ऊपर इनको कब्जा करना था। और इसलिए ये निफिलीस जाति के लोग वहाँ पर थे। ये हिब्रू वर्ड, यदि निफिलीस का जो हिब्रू वर्ड यदि हम देखते हैं तो उसका इब्रानी भाषा का अर्थ होता है गिराए गए, यानी गिरने वाले।
गिराए गए उसका अर्थ होता है गिराए गए। निफिलीस का मतलब हिब्रू में जो अर्थ है वो है गिराए गए। इसका मतलब है ये जो निफिलिस जाति के जो दानव उन दिनों में रहा करते थे, ये गिराए गए स्वर्गदूत ही है और कोई दूसरे नहीं है। ये गिराए गए स्वर्गदूत है जिन्होंने मनुष्यों के पुत्रों के साथ यानी आदम और हवा की जो वंशावली थी उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और उसके माध्यम से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो दानव पैदा होते थे और ये बड़े शूरवीर थे जिनके विषय में हमने गिनती की किताब में पढ़ा कि निफिलीस माना गया था। इनको निफिलीस जाति के नाम से इनको जाना गया था और ये उन दिनों में इस प्रकार के दानव पैदा हुआ करते थे। यदि हम देखेंगे तो उन दिनों में फ़लस्तीन देश में भी जो फ़लस्तीन लोग थे वो भी बिल्कुल दानव के समान थे। जहाँ पर गोलियत एक बड़ा दानव के समान था, जहाँ दाऊद उसके साथ लड़ने के लिए जाता है। इजरायलियों का मन कच्चा हो गया था क्योंकि वो उसके साथ युद्ध नहीं कर सक रहे थे। तो इस प्रकार की अलग अलग जातियों में ये बड़े दानों के समान ये जो संतानें उत्पन्न हुई, ये कहीं न कहीं एक गलत बीज वहाँ पर आया और एक गलत बीज के कारण ये दानव उत्पन्न होने लगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 6वें अध्याय के अंदर ये मनुष्यों के पुत्रों ने परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रों के साथ जो सहवास किया, ये कहीं न कहीं ये गिराए गए स्वर्गदूत ही है, ऐसा माना जाता है। तो 2-3 तथ्य है सामने, लेकिन ज़्यादा वजन वहाँ पर है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो शैतान के साथ 33 करोड़ स्वर्गदूत की सेनाएं नीचे गिराई गई थी, ये धरती के ऊपर दुष्ट आत्माओं के रूप में काम कर रहे थे और ये वो दुष्ट आत्माएं थी जो आदम और हवा की संतानों को बिगाड़ती चली गई और इस प्रकार से ये संतानों में बड़ा बिखराव आया और कई प्रकार की जो संतानें थी ये बिखरती चली गई और अलग अलग प्रकृति के अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। परंतु पिछले यदि थोड़ा सा पीछे के अध्याय की ओर आए तो वहाँ पर जो वंशावली तैयार हुई थी, उस वंशावली में हम देख रहे थे कि 32 पद पढ़ते हैं। 5:32 मयूर। और नूह 500 वर्ष का हुआ। हाँ। और नूह शेम शेम और येपेत का जन्म हुआ। हाग और एपेत का जन्म हुआ। थोड़ा सा इससे पहले कि अब नूह के बारे में हम अध्ययन करें, थोड़ा सा आपको इसके जानकारी आपको दे दूं। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो निकालने से पहले उन्होंने जो अंजीर के लंगोट बनाए थे उसके स्थान पर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे पहनाए। चमड़े के अंगरखे इसलिए क्योंकि वो एक परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है, अर्थात आदम और हवा के गिर जाने के या उनके पतन का कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर पर आती है। परमेश्वर शायद इस बात को सोचने पर मजबूर थे कि मैंने ही आदम और हवा को बनाया, मैं इनकी रखवाली क्यों नहीं कर पाया। मेरे पीछे कैसे शैतान ने आकर इनको अपने जाल में फंसाकर मेरी महिमा से, मेरे स्वरूप से सब कुछ इसको नष्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं परमेश्वर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अब इनके सुधार के लिए कोई न कोई रास्ता बनाए। तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को बनाता रहा कि इस आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला तो जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं निकाले जाने के पीछे
ऐसा हो सकता है कि इसके वंश में से कोई ऐसे लोग निकले जो धर्मी प्रवृत्ति के हो, जिनके अंदर ईश्वरीय ब्लड पाया जाए, जिनके अंदर कहीं न कहीं परमेश्वर की अनुभूति पाई जाए। ऐसा कोई न कोई एक योजना परमेश्वर बनाते रहा। वहीं में से इससे पहले हनोक नामक एक और व्यक्ति का जन्म हुआ। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि हनोक उठा लिया गया, लोप हो गया, वह उठा लिया गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। उसका वंश से कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का एक वंश हनोक के अंदर नजर आ रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है वह परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चला, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय आचरण, ईश्वरीय स्वभाव हनोक के अंदर पाया जा रहा था। वहाँ से यदि वंशावली आगे बढ़ती तो कहीं न कहीं उसके अंश, उसका डीएनए उनके अंदर में पाया जाता। परमेश्वर जितनी भी आदम और हवा के वंशावली बढ़ती चली जा रही थी, खुदा की दृष्टि उनके ऊपर थी कि कहीं न कहीं इनमें से कोई तो ऐसा होगा जो जिसके अंदर ईश्वरीय डीएनए पाया जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जो खुदा के साथ साथ चलेगा। परंतु फिर वहां से कुछ और भी ऐसे वंश थे जिनके ऊपर खुदा की दृष्टि नहीं गई, परंतु अब परमेश्वर की दृष्टि नूह पर आ गई। नूह भी एक धर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बाइबल कहती है वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वो भी परमेश्वर के साथ साथ चला। सेत के वंशावली से लोग यहोवा का नाम लेने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव की अनुभूति आना चालू थी। कुछ लोगों ने उसे बहुत ही गंभीर लिया, कुछ लोगों ने गंभीरता पूर्वक परमेश्वर का नाम नहीं लिया, और इस कारण वे अन्य जातियों की प्रवृत्ति के समान हो गए। लेकिन कुछ ऐसे वंश में से एक दो लोगों के ऊपर खुदा की दृष्टि रही जिनके अंदर ईश्वरीय डीएनए की खूबी पाई जाए, यानी ईश्वरीय स्वभाव या ईश्वरीय आचरण उनके अंदर देखा जा सके। तब परमेश्वर की नजर नूह पर गई। खुदा को लगा यहां से मैं एक धर्मी प्रवृत्ति की एक जाति बनाऊंगा। जो वंश मैं आदम के थ्रू चाह रहा था वो वंश अब नूह से मुझको मिल सकता है, ताकि नूह के माध्यम से एक ऐसा वंश तैयार होगा जो परमेश्वर की प्रजा कहलाएगी, परमेश्वर की जाति कहलाएगी, खुदा के लोग होंगे, उनके ऊपर परमेश्वर का नाम होगा, परमेश्वर उनके माध्यम से अपनी पहचान कराएगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी दृष्टि नूह के ऊपर लगाई कि शायद यहाँ से मैं अपनी एक अच्छी संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। लेकिन जब मनुष्यों की संख्या धरती पर बढ़ती चली गई, तब खुदा को लगा कि इनके अंदर जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ी है उतनी ही ज़्यादा बुराई भी बढ़ गई है। अब इस बुराई को नष्ट करने का, एक एक मनुष्य के अंदर से बुराई को नष्ट कैसे किया जाए, मैं यहाँ से किसी एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसके अंदर ईश्वरीय आचरण हो और वहाँ से एक ऐसी जाति पैदा हो जो सब कुछ ईश्वर की भक्ति करने वाले, ईश्वरीय स्वभाव में चलने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो। परमेश्वर इस प्रकार की एक जाति चाहते थे, परंतु जब मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई तब उनके अंदर अब इस आचरण को डालना संभव नहीं था। तब परमेश्वर ने एक उपाय किया कि वहां से नूह को बचाकर संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई, ताकि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितनी भी मनुष्य जाति फैली थी, यदि वो मर जाएंगे तो वहां से बुराई का अंत हो जाएगा और नूह के माध्यम से एक वंशावली फिर निकलेगी जो धार्मिक वंशावली होगी, जो परमेश्वर का नाम लेने वाली वंशावली होगी और वो परमेश्वर की प्रजा होगी। इस विचारधारा के अंतर्गत
इस योजना के अंतर्गत परमेश्वर की दृष्टि नूह पर गई और नूह को उसने एक बड़ा जहाज बनाने की चर्चा की, जिसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में अब आपके साथ में करेंगे। संपूर्ण मानव जाति को नष्ट करने के पीछे खुदा की योजना थी कि उन बुराइयों को जो उनके अंदर आई उनको भी नष्ट किया जाए, परंतु केवल और केवल नूह और नूह के परिवार को बचाया जाए, जिससे कि उसके द्वारा आने वाला वंश परमेश्वर की प्रजा कहलाए, धर्मी प्रवृत्ति के लोग बने, ईश्वरीय स्वभाव में चलने वाले लोग बने, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग बने, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बने। ऐसी प्रजा को बनाने के लिए परमेश्वर अपनी योजना को बनाते हैं और इस प्रकार से फिर नूह के साथ बर्ताव किया जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर की ईश्वरीय योजना को समझ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उसके हृदय के अंदर जो मर्म छुपा हुआ है, उस मर्म को समझना जानना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति आदम और हवा जो समस्त मनुष्य जाति के प्रतिनिधि थे, उनका पतन हो जाना, उनका अदन की वाटिका से बाहर निकाल तो दिया जाना, लेकिन उनके द्वारा जो असंख्य मनुष्य जाति उत्पन्न होने वाली है, अर्थात जिनके अंदर शैतान का कब्जा होगा, अंधकार की शक्ति का नियंत्रण होगा, मृत्यु उनके ऊपर आ चुकी है, उनको अब कैसे बचाया जाए, उन मनुष्य जातियों में कैसे ईश्वरीय आचरण, ईश्वरीय स्वभाव को डाला जाए, उनके अंदर ईश्वरीय भय कैसे आ जाए, ये परमेश्वर की योजना का दूसरा भाग था। और इसलिए आदम को उसने चमड़े के अंगरखे पहनाए थे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा के द्वारा आने वाले वंशावली से कहीं न कहीं लोग परमेश्वर का नाम लेने वाले, उसके भय मानने वाले लोग होंगे। चमड़े का अंगरखा परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह को दर्शाता है। इसका मतलब है, बाइबल कहती है, जगत की उत्पत्ति के पहले से एक मेमना घात किया गया, स्वर्ग में एक मेमना घात किया गया था, और वो मेमना स्वर्गदूतों के छुटकारे के लिए था। सो मेमना स्वर्गदूतों के छुटकारे के लिए भी एक मेमने को घात किया गया स्वर्ग में। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आए तो वहाँ पर भी मेमनों का बलिदान किया गया था, ताकि वो चिन्ह ठहरे कि हम लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आए। ठीक ऐसे ही समस्त मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को, जो परमेश्वर का मेमना कहलाता है, धरती के ऊपर भेजा, उसका बलि किया। आदम और हवा के लिए भी एक मेमने का बलिदान हुआ, और उसको बलिदान करके उसका जो चमड़ा निकाला खुदा ने, उसके चमड़े के वस्त्र आदम और हवा को पहना दिए। इसका मतलब था कि परमेश्वर आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी कर रहा था कि आदम और हवा, मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना अदन की वाटिका में करता था। तुम्हारे चले जाने से मुझे कोई सुकून नहीं है, मुझे कोई आनंद नहीं है, परंतु अब मेरी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंदर के उस वंशावली को बचाने की योजना बना रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में ये मेरी प्रजा कहलाए, परमेश्वर की प्रजा कहलाए, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग कहलाए। यही सोचकर परमेश्वर आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहनाकर वहाँ से उनको विदा करता है। आने वाले समय के लिए वो भविष्यवाणी देता है कि मैं उतना ही प्रेम आज भी तुमसे कहता हूँ। पहले भी मैंने मेमने का बलि किया था, आज भी एक मेमने का बलि किया हूँ आदम। आने वाले समय में भी एक ऐसी मेमना बलि होगा आदम, ताकि मनुष्य जाति के पापों को हरण कर जाएगा, और फिर से वो जीवन जो अदन के वाटिका के अंदर था, वो जीवन तुमको दे जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अंततः आदम की वंशावली से धीरे धीरे हटकर परमेश्वर की दृष्टि नूह पर जा टिकी। शायद ये व्यक्ति होगा जो ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय आचरण को लेकर के आएगा, इससे शायद एक बड़ी जाति बनेगी। अब आगे क्या होता है, आगे के एपिसोड में हम उसका अध्ययन करेंगे। सो यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। कल प्रभु ने चाहा तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पर होंगे। आप लोग अपने पास इन्हीं किताब से संबंधित जो भी है प्रश्नों को रखिएगा, ताकि कल हम शाम को 6 बजे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम आपके साथ में होंगे। सो इस समय यहाँ पर हम अपने शब्दों को विदा देते हैं और प्रार्थना के साथ हम इसे समाप्त करते हैं।
पवित्र पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते बापा आसमानी, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। एक बार फिर से आपके अपार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आगे की जो क्लासेस है उसको भी ब्लेस करो बापा आसमानी। अभिषेक दो प्यारे प्रभु, ताकि उत्तम बातों को हम लोगों तक पहुंचा सके, सिखा सके। हे पवित्र पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस उत्पत्ति की किताब से आपने अपने बच्चों को जो सिखाया उसके लिए भी हृदय की गहराई से धन्यवाद, ताकि हे प्रभु आपके बच्चों को प्रभु पिता परमेश्वर इसका सही प्रकाशन मिले। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। जितने लोग हमें सोशल मीडिया में सुन रहे हैं और प्रभु हमें लाइव सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपका गहरा अभिषेक मसीह यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु कार्य करने पाए। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर बहे। जो लोग बीमार हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में उनकी बीमारियां दूर किया जाए। जो तकलीफ है, उनकी तकलीफें मसीह यीशु के नाम से निकाल दी जाएं। प्रभु हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों के विरोध में प्रभु हम खड़े होते हैं और हर एक अंधकार की शक्तियों को नासरत के यीशु मसीह के नाम से हम कैद करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमके और आपके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाए। यीशु मसीह के नाम से लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोग और हर प्रकार की शैतानी ताकतें नासरत के यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। लोगों के जीवन के अंदर प्रभु एक नई प्रेरणा और एक नया बल प्रदान कीजिएगा। राजा, जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा है स्वामी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए एक अच्छे जॉब का प्रबंध कीजिएगा, जिससे कि लोग प्रभु अपने एक सुंदर जॉब को भी रख सकें। लोगों का अच्छा अर्निंग सोर्स हो, लोग आर्थिक क्षेत्र में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं, ऐसी मौत से विनती करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया।